हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। जैसे कि जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस जरूर करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो हमें ये बताती है कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, और हमें आइडिया भी लग जाता है कि कौन सी चीज मतलब कौन सा फॉर्मूला आप कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आपको कॉपी पेन लेकर कॉन्सेंट्रेट से बैठ जाना है, बिकॉज अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आप कॉपी पेन लेकर ही नहीं बैठे हैं तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो जो मैं बोलती जाऊंगी आपको बिल्कुल अपनी मेरी उन बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है इस तरीके से, और बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। रियल लाइफ में किस तरीके से उन चीजों का एग्जाम्पल यूज हुआ जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको और भी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी। तो जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ये पूरा एक मतलब बोल सकते हो कि पूरा चैप्टर ही इसमें मैंने कवर अप कर दिया है। बस बात समझने की है और पेशेंस की है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सबसे पहले बात ये आती है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके नेम मतलब मीनिंग तो पता हो उस चैप्टर के नेम का, कि आखिरकार उस चैप्टर के मतलब क्या है। जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया, रियल नंबर डिस्कस किया, तो उसमें हमने एक एक चीज बताई। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक या फिर रियल नंबर का पता लगा कि आखिरकार वो चीज होती क्या है, यानी कि पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर सकते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। और सबसे मेन बात कि इसकी नीड ही क्यों पड़ी। पहली बात तो ये कि अगर हमारी लाइफ जो स्टाइल अच्छा खासा चल रहा था, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब क्या माइंड में आया, तो जो भी ये सारी चीजें आपके सारे डाउट्स इस क्लास में क्लियर होने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाई एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की, ठीक है, जिसका नाम है सरू। ठीक है, अब वो क्या है कि दिन भर खाती रहती है और फिर वो क्या कर लेती है, रेस्ट करती रहती है, सोती रहती है। अब वो खाते पीते सोते क्या हो रही है, मोटी हो रही है। अब ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये ऐसे ही खाती पीती और सोती रही तो ऐसे तो ये एक दिन मोटी हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो उसके पापा ने क्या किया, एक प्लान बनाया अपनी बेटी का फ्यूचर देखते हुए कि अगर ऐसे ही मेरी बेटी का हाल रहा तो वो तो दिन ब दिन आलसी और मोटी होती जाएगी। वैसे सॉरी उन लड़कियों के लिए जिनका नाम सरू है। ठीक है, मैंने तो जो मेरा मन किया मैंने रख दिया। ठीक, अब उसने डेली प्लान बनाया बेटा। अब डे 1, अब उसके पापा ने बोला कि सरू बेटा आप क्या करोगे, पहले दिन 500 मीटर जो है आपको रनिंग करनी है। जैसे आपका डे पहला दिन है, जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं कईयों को बड़ा जोश आता है कि कल से जिम जाते हैं ना, फिर वो 1-2 दिन ही रहता है ना, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, पुरानी हो जाती है वो चीज़। बट इस केस में उसके पापा ने उसकी सोचा कि ऐसे तो काम खराब है, तो उन्होंने बोला कि अब बेटा आप क्या करोगे, हर एक दिन क्या करोगे, मतलब रनिंग करोगे। और जैसे मान लो कि अगर आज आप 500 मीटर दौड़ लगा रहे हो या चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अगले दिन इंक्रीजिंग करना है, मतलब 50 मीटर और चलना है। जैसे आज मैं 10 मीटर चल रही हूं तो मुझे अगले दिन 15 मीटर चलना है। समझ आया? ये एग्जाम्पल दे रही हूं। तो उन्होंने क्या किया, पहला दिन है सरू का और उसका डिस्टेंस दे दिया गया 500 मीटर। ठीक है, अब दूसरा दिन है तो क्या हो रहा है, उसके पापा ने उसको बोला था कि 50 मीटर और आगे चलना है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है। अगर पहला दिन 500 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन वो क्या करेगी, 50 मीटर और करेगी। तो दूसरे दिन उसका टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 550 ही तो बनेगा। तीसरे दिन फिर वो 50 करेगी, इंक्रीज करते जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करके फोर्थ डे क्या हो गया, उसने फिर 50 किया, यानी कि 650 हो गया। अच्छा, अब 5वां दिन आया तो उसकी बत्ती होगी गुल। अब भाई कितने दिन जोश रहता है ना। तो उसने ये चीज सोची, उससे नहीं, बेचारी से नहीं चला गया, और उसने उस 50 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने की बजाय सिर्फ क्या किया, 30 मीटर ही किया।
जब उसने 30 मीटर किया तो 650 का अगर वो 50 पूरा कर लेती तो 700 हो जाता, लेकिन वो ना पूरा करने के कारण यहां पे कितना रह गया बेटा, 680 रह गया। यानी कि 5वां दिन वो जो था वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई। अब बात ये आती है उसके पतले होने की नहीं, बात यहां पे आती है एपी होने की। मतलब एपी क्या चीज है, तो मेरे को ये मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहां पे देखो 500 है, फिर ये 550 हो रहा है, ये 600 हो रहा है, ये 650 हो रहा है, तो जो ये डिस्टेंस है ये कितना कितना है, 50-50 का है। तो आपको पता कैसे चला कि इनके बीच में 50-50 का डिस्टेंस आ रहा है? जब आप इस चीज को 550 को 500 में से माइनस करते हो तभी आपको पता चल रहा है ना कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे मान लो मैं 600 में से 550 को माइनस कर रही हूं तभी मुझे पता चल रहा है कि हाँ ठीक चला हुआ है मेरा। यानी कि मैं सेकंड वाली टर्म से क्या कर रही हूं, सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या कर रही हूं बेटा, माइनस कर रही हूं। जब मैं सेकंड वाली फर्स्ट टर्म को माइनस करती हूं तो उसी को मैं उसको क्या बोलती हूं, डिफरेंस। मैं क्या, पूरा जहान डिफरेंस ही बोलता है, अंतर ही बोलता है। और इस एपी में उसी चीज को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। अब देखो आप कहां तक कह सकते हो कि ये एपी में थी, यहां तक। यहां पे क्या हुआ, जो डिफरेंस था वो बिगड़ गया, मतलब 50। यहां पे अगर 700 होता तो हम बोलते कि यहां तक भी क्या है, एपी है। यानी कि जो आपकी एपी बन रही थी वो सिर्फ इतनी इतनी बन रही थी, यानी कि जो आपकी एपी बन रही थी वो सिर्फ इतनी इतनी बन रही थी। आपको पता कैसे चला कि यहां पे एपी बनना बंद हो गई है? जब आपने देखा कि डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं आ रहा, तो इट मींस अगर आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल ना आए तो इट मींस वो एपी है ही नहीं। लगा पता? यहां तक क्या एपी है, यहां पे पता कैसे चला कि नहीं है, कि आपको लगा कि ये जो इसका डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा। यानी कि किसी भी चीज का आपको पता लगाना है कि अगर इसका एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कैसे पता लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस से पता लगाएंगे। वैसे तो हम डिफरेंस बोलते हैं, इस चैप्टर में उसको बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट किया जा रहा है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। खैर, अब बोलता है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इक्वल इंक्रीज्ड। अब देखो बोलता अगर कोई नंबर इक्वल मात्रा में, मतलब इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, जैसे ये देखो ये बढ़ी तो रहा था 500 से 550, 550 से 600, 600 से 650, तो ये इक्वल अमाउंट ही तो था, 50 50 50 ऐसे ही तो था। बोलता उसको भी एपी कहा जाता है। बोलता अगर इससे उल्टा होता, अगर यही नंबर कम हो रहा होता, पर आपको इतना याद रखना है कि इक्वल अमाउंट में कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे आप इसको नीचे से देख लो, 650 से 600, 600 से 550, 550 से 500, उल्टा लेकर देख लीजिए तब भी ये क्या है बेटा, एपी ही है। बोलता डज नॉट चेंज। बोलता और जो नंबर, जो डिफरेंस चेंज ही ना हो, जैसे ये 500 500 500 है, तो इनका डिफरेंस क्या है, एक ही आएगा। चाहे आप इस 500 में से 500 को जीरो करो, इस 500 में से 500 को घटाओ, जीरो आएगा। यानी कि ऐसा नंबर जिसका अमाउंट इक्वल मात्रा में बढ़ रहा हो वो भी एपी होता है, ऐसा नंबर जो इक्वल अमाउंट में घट रहा हो वो भी एपी होता है, और जो चेंज ही ना हो जिसको बोला जाता है कांस्टेंट, अगर आपका डी कांस्टेंट है तब भी वो क्या बेटा, एपी ही है। आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। ओके, आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन 36। अच्छा, जब ये पहले दिन चली थी ना, तो इस चीज को ये पहले दिन चली तो इस चीज को हम बोलेंगे A1, दूसरे दिन चली तो A2, तीसरे दिन चली A3। समझ आ गया? उसी तरीके से यहां पे देखिए बेटा 2 4 6 8, तो ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म। अरे मैं आपको बोलूं, आपको कुछ भी रट्टा रुट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने ये एक लाइन लिख दी है, 2 4 6 8 10 लिख दिया। मैं बोलूं इस लाइन की पहली टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे 2। मैं बोलूं दूसरी टर्म कौन सी है, आप बोलोगे 4। मैं बोलूं तीसरी टर्म कौन सी है, आप बोलोगे 6। ऐसे ही बोलोगे। तो ऑब्वियसली अब मैं बोलूं इसका कॉमन डिफरेंस बताओ भाई कितना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकल कर आएगा बेटा, 4 में से, मतलब सेकंड टर्म से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म। यानी कि आपको किसी भी चीज का डी निकालना हो तो आप क्या करोगे, A2 माइनस A1, यही करोगे।
अगर आपको किसी भी चीज का डी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सेकंड टर्म में क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a1 सेकंड टर्म को a2 मान रही हूं तो जाहिर सी बात है मैं माइनस करते वक्त क्या करूंगी, डी का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, a2 माइनस a1। लगा पता क्या कर रही हूं। और इस कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है बेटा, डी। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डी के साथ। अब बात ये आती है कि बोलता 2 4 6 8 10 अप टू सोन 36। आपको पता पहले नंबर पे दूसरी टर्म है, दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरा जो नंबर थर्ड टर्म कौन सी है आपकी 6, फोर्थ टर्म कौन सी है 8 और फिफ्थ टर्म कौन सी है 10 और बीच में अप टू सोन मतलब और भी नंबर होंगे। इसका जो डॉटेड का मतलब है कि बीच में और भी नंबर होंगे और एंड में लिख दिया गया 36। अब हमसे अगर कोई पूछ ले कि ये जो 36 है ये कितने नंबर पे बैठा है, कि कितने नंबर पे बैठा है, ये हमें पता नहीं है ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। समझ आ गया, यहां पे दिख रहा है हमें कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, जो सेकंड टर्म है वो 4 है, लेकिन बीच में इतने नंबर आ गए, ना जाने कितने नंबरों की बात आ गई है, डॉट डॉट लगा दी है, हमें क्या पता बीच में कितने नंबर है। अगर बीच में पता होते कितने हैं तो काउंट कर लेते, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आए तो इन टर्म्स को क्या बोला जाता है, अननाउन टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अननाउन टर्म्स। ऐसी टर्म्स जो हमें पता ही नहीं है कितने नंबर पे जाके बैठी हुई हैं उनको बोला जाता है अननाउन टर्म्स। और उन अननाउन टर्म्स को क्या किया जाता है बेटा, ए एन से डिनोट किया जाता है। उन अननाउन टर्म्स को क्या किया जाता है, ए एन से डिनोट किया जाता है। अब आगे बात आती है, बोलता है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते थे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो उसका एक्सप्रेशन का क्या हो जाता था, जनरल फॉर्म हो जाता था। तो अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इस चीज का क्या मतलब है, यहां पे देखो A1 दी है, तो अगर आपको A2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस डी करना पड़ेगा, तो आपका A2 आ जाएगा। अगर आपको A3 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 2d करना पड़ेगा। अगर आपको A4 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 3d। यानी कि पीछे वाला को आप क्या कर रहे हो, एक एक ऐड करते चल रहे हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होने वाली हैं सारी चीजें। वैसे मैं कोशिश कर रही हूं कि एक भी चीज ऐसी ना बचे जो आपको ना समझ आए। अब बात कर लेते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब जैसे मैंने लिखा है 2 4 6 8 10, तो फाइनाइट नंबर होते हैं कि जो एग्जैक्ट बताए जाते हैं कितने हैं, उसमें डॉटेड डॉटेड वाला कंफ्यूजन वाली कोई चीज ही नहीं होती। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है फाइनाइट एपी। अगर आपको ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जो डायरेक्ट दिया 2 4 6 8 10, देखो 3 2 5 सामने पता चल रहा है 5 नंबर है इस एपी में, तो जाने कि इसको बोला गया फाइनाइट एपी। अब जहां पे आया इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, 2 4 6 8 और डॉटेड डॉटेड लगा दिया। अब डॉटेड डॉटेड क्या पता वो डॉटेड डॉटेड कहां तक चले हैं, हमें मालूमात तो नहीं है इस चीज का। तो ये क्या चीज आ गई बेटा, इनफाइनाइट एपी। लगा पता, ये क्या चीज आ गई, इनफाइनाइट एपी। ऐसी चीजें जो आपको सामने दिखी इतने नंबर्स हैं, ये फाइनाइट एपी। जो नहीं पता वो क्या आ गया बेटा, इनफाइनाइट एपी। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस देखिए, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो समझ आइएगा कि जो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर डी 0 से बड़ा आ रहा है तो समझ आइएगा जो एपी है वो पॉजिटिव एपी है, मतलब पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है, पॉजिटिव इंक्रीज एपी। अगर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 0 से कम आए तो इट मींस वो एपी कौन सी हुई, नेगेटिव हुई। और अगर आपका डी 0 आए तो इट मींस उस एपी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट एपी बोला जाता है। लगा पता, जैसे मैंने लिखा है 10 20 30 40, तो 20 में से 10 गए 10 बचेंगे, तो 0 से बड़ा ही आ रहा है आपका डी, तो इट मींस ये पॉजिटिव है। अब 100 में से 25 गए माइनस 75 में से 100 गए, यहां पे मेरे ख्याल से 250 आएगा, मिस हो गया, ठीक है। अब देखो 75 में से 100 गए तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगी टर्म। 100 में से 250 माइनस किए तो यहां पे भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी टर्म। अब देखो 50, ये क्या है, यहां पे देखिए 5 5 5 5 है, तो 5 में से 5 गए 0, 5 में से अगर आपका डी 0 आए तो इट मींस वो एपी कौन सी है, कांस्टेंट एपी है। समझ आ गया, डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंक्रीजिंग एपी, डी लेस देन 0 नेगेटिव इंक्रीज एपी, डी इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट एपी। लगा पता, खैर। अब देखो एग्जांपल देखो, बोलते गिवन सीक्वेंस इज 2 5 8
11 अप टू सो ऑन। अब ये कौन सी एपी है? इनफाइनाइट एपी है। पता नहीं है ना कितने नंबर हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि A1 कितना आपका 2 और D कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1 मैंने क्या किया A3 माइनस A2 किया। तो आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पहले 1 से 2 निकाल कर देख लो कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम तो आ रहा है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है नोट करने लायक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मैं इरेज करने जा रही हूं। वैसे तो मेरा मन नहीं है, बड़ी खूबसूरत सी मैंने बनाई थी, बट बोलते हैं ना कोई भी चीज परमानेंट थोड़ी ना रहती है ना, आगे बढ़ने के लिए इरेज तो करना ही पड़ेगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। यहां पे आपको सीक्वेंस क्या दिया है 2 5 8 11 अप टू सो ऑन। तो पहली बात तो ये कि हमें ये पता चल गया ये कौन सी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया इसकी फर्स्ट टर्म क्या A1, ये क्या A2, ये क्या आपका A3, ये क्या आपका A4। ठीक है, अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, जिसको आप D से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। समझ आ गया? चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A4 माइनस A3, मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली को माइनस कर देना। अगर ये सेम आता है तो इट मींस ये AP है। तो अब देखो क्या कर रही हूं मैं, 5 माइनस 2 3 आ गया, 8 माइनस 5 3 आ गया, फिर 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो 3 3 आ रहा है। इट मींस हमें ये भी पता चल गया कि ये इनफाइनाइट एपी है ना। पहले पता तो चलेगा ये एपी के फॉर्म में चल भी रहा है नहीं, ऐसे ही बताया था मैंने कि डिफरेंस सेम आए। तो इट मींस अब आपको 2 3 से ज्यादा निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, पता चल जाता है कि ये एपी की फॉर्म में है। अब आपको मैं बोलूं ये आपका डी निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डी निकालेंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म होती है, आप उसको NTH होगा ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, इस के नीचे भी TH आ सकता है, AN और TN होगा। तो आप समझ आइएगा कि वहां पे nth टर्म की बात की जा रही है। अब ये nth टर्म है क्या चीज, तो देखो ये जो AN है इसको बोला जाता है nth टर्म। क्या बोला जाता है nth टर्म। जो AS को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और जो ये n-1 है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, और जो डी है इसको क्या बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे मान लो ये आपका A2 था तो आप इसको लिख रहे थे A प्लस डी, जब आपका A3 होगा तो आप लिख रहे थे A प्लस 2D। यानी कि अगर आपको A3 निकालना है तो वो क्या था आपका A प्लस 2D। अब बात ये आ रही है कि मैं इस चीज को क्या बोल रही हूं, ये क्या n, तो इट मींस ये भी क्या हमारी nth टर्म ही तो है। तो इस केस में जो आपका n है वो क्या है 3 है। तो यानी कि a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है ना इसका। तो यानी कि a प्लस 3 माइनस 1d, तो a प्लस 2d, यानी कि ये तो यही से ही तो आ रहा है। समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। जब आपको A2 फाइंड करना होता है आप A प्लस डी करते हैं, A3 फाइंड करना होता है आप A प्लस 2D कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने बोला जो AN होती है वो nth टर्म ही तो होती है। तो n कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो जाने कि जब भी आपको A3 लिखना तो आप सीधा A प्लस 2D लगा के फॉर्मूला कर सकते हो ना।